Welcome students. Today I am start the biology class जैव विविधता बायोडिवर्सिटी 11th क्लास का पहला चैप्टर है, इसको हम लोग जानेंगे। जैव विविधता एक ऐसी शब्द है जो हम लोग के जीवन में हर वक्त हमारे सामने रहता है। हम लोग हर समय किसी न किसी विविधता, किसी न किसी अंतर को देखते रहते हैं। जीवों में उसके आनुवंशिक अंतर को देखते हैं, उसके रंग को देखते हैं, उसके स्वभाव में अंतर को देखते हैं, जातियों के अंतर को देखते हैं। एक ही प्रजाति में कई लक्षणों के परिवर्तन को देखते हैं, है ना। इन सभी को अब देखो, अपने आसपास में ही देखो, बहुत सारी जगह है जो पहाड़ी इलाके हैं, बहुत सारे जो है झील की जगह है, नदी, तालाब, पोखर, समुद्र इत्यादि हैं, दलदल है ना, रेगिस्तान है। ये सारे जैव विविधता, जीवों में विविधता का एक प्रमुख उदाहरण है। तो जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है, जैविक और विविधता, है ना। ये दो अलग अलग शब्द हैं, ये दोनों शब्द मिलकर के जैव विविधता बनाता है, यानी जीवों में भिन्नता, विभिन्नता। चलिए अब जानते हैं कि जैव विविधता में ज़मीनी विविधता आ जाता है, जलीय विविधता आ जाता है, पारिस्थितिक विविधता आ जाता है। इन तमाम विविधताओं को हम लोग जैव विविधता के अंतर्गत रखते हैं। विश्व में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, परंतु इन सबों को मात्र दो भागों में हम लोग बांट के देखते हैं, वनस्पतिक विविधता और एक जंतु विविधता। वनस्पति में भी विविधताएं पाई जाती है, जंतु में भी विविधता। तो जीवों के मुख्य दो प्रकार हैं, जंतु और वनस्पति। वनस्पति समुदाय में जितने भी पौधे, पेड़ पौधे आते हैं, जीव आते हैं, उनको हम लोग फ्लोरा कहते हैं। बायोलॉजी की भाषा में उनको फ्लोरा कहते हैं। और वनस्पतिक में और जंतु समुदाय में जो आते हैं उनको फना कहते हैं। बायोलॉजिकल भाषा में उनको फना कहते हैं। जंतु समुदाय में चाहे जो भी जानवर हो, मनुष्य हो, वो सभी फना में आते हैं और वनस्पतिक फ्लोरा में आते हैं। आदिकाल से ही मनुष्य की आवश्यकताएं पेड़ पौधे, जीव जंतु पूरा करते आ रहे हैं। एक अनुपात के अनुसार पृथ्वी पर पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की संख्या लगभग 1.8 मिलियन है। यह संख्या और भी अधिक हो सकती है, एक अनुमान है, क्योंकि अभी तक विश्व में पाए जाने वाली समस्त स्पीशीज का पता नहीं लगाया जा सका है। चलिए तो कुछ जीव वर्ग और उनकी प्रजातियों के संख्या के बारे में हम लोग कुछ जान लें। पौधों का पूरे विश्व में 2,70,000 लगभग प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं। शैवाल के 40,000 प्रजातियां हैं। फफूद के 42,000 प्रजातियां हैं। जीवाणु इनके 4,000 प्रजातियां हैं। विषाणु इनके 1,550 लगभग प्रजातियां हैं। स्तनपायी जंतु जिसको मैमल्स कहते हैं, 4,650 प्रजातियां हैं। पक्षी का 9,700 प्रजातियां हैं। सरीसृप का लगभग 7,150 प्रजातियां हैं। मत्स्य का लगभग 26,959 प्रजातियां हैं। एक उभयचर जो जल में और स्थल दोनों जगह रहते हैं, उनका 4,780 प्रजातियां लगभग हैं। कीटों की प्रजातियां 10,25,000 के करीब में हैं। और मोलस्क जो है, इनके 70,000 प्रजाति हैं।
कृमि की प्रजातियाँ लगभग 25,000 हैं। प्रोटोजोआ की प्रजातियाँ लगभग 40,000 हैं। और अन्य जो हैं ये अन्य इसमें जो बच जाते हैं वो 1,10,000 के करीब में। ये इनकी प्रजातियाँ हैं, स्पीसीज हैं। इनकी प्रजाति जैसे पौधों में 2,70,000 की प्रजातियाँ हैं। जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार में एक आनुवंशिक विविधता आ जाता है। इस शब्द को सुनने से ही आपको पता चल जाता है कि जीव में जो आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं उस गुण के आधार पे अंतर, गुण के आधार पे भिन्नता, इनको हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं, भिन्नता कहते हैं। आप ले लीजिए ना अपने देहात में जब धान की खेती होती है तो देखिएगा प्रत्येक किसान अलग अलग प्रजाति के धान को बोते हैं, अलग अलग तरह के। कोई हाइब्रिड बोता है तो कोई कुछ बोलता है, कोई सोना मंसूरी बोता है, कोई सोनारा चौसठ बोलता है, तो कोई कौन बहुत सारा, कोई बासमती बोते हैं। इस तरह से बहुत सारी प्रजातियाँ बोते हैं। तो धान ही है, लेकिन उनकी प्रजातियाँ अलग है, उनकी क्या बोलते हैं, उनकी आनुवंशिक विविधताएँ अलग अलग है। बासमती चावल अलग है, सोना अलग है, और इस तरह से कई प्रकार के हैं। कादर हो गया, क्या बोलते हैं वो, लालसर हो गया। इस तरह के बहुत सारी धानें हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने आसपास में भी आम का सीजन है, आम को देखते होंगे। बहुत सारी प्रकार की आम की फसलें हैं, जैसे आप लीजिए मालदे हो गया, सिनुरिया हो गया, बैरिया आम हो गया। इस तरह से बहुत सारी जो हैं आम की प्रजातियां हैं। आम तो सब आम ही हैं, लेकिन इनके आनुवंशिक गुण के आधार पे इनके अलग अलग नाम भी रखे हुए हैं, है ना। तो इनको हम लोग जिस एक ही प्रजाति के एक ही जाति के जब अलग अलग एक ही जाति के किसी भी पौधा या जीव जंतु में अलग अलग लक्षण जब पाए जाते हैं तो उसको आनुवंशिक विविधताएं पाई जाती हैं, उनको हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं। अब स्पीसीज विविधता, अब आते हैं जाति विविधता में। स्पीसीज विविधता, स्पीसीज स्तर पर प्राणियों तथा पौधों में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। भारतवर्ष वो 15 उन देशों में से एक है जिनमें सर्वाधिक विविधताएं पाई जाती हैं। 15 ऐसे देश हैं जिनमें सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, उसमें से एक भारत भी है जहाँ पे बहुत अधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। पारिस्थितिक विविधता आ जाती है। पारिस्थितिक विविधता में हम लोग कहते हैं स्थिति के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से, है ना, हम लोग जो अंतर पाते हैं उसे पारिस्थितिक विविधता। जैसे मान के चलिए कि जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं उनकी अलग एक विविधता है, उनकी एक अलग परिस्थितियाँ हैं। और जो वर्षा वन में क्षेत्र में रहते हैं, जो दलदल में रहते हैं, जो नदी के किनारे रहते हैं, जो झील के किनारे हैं, जो समुद्र के किनारे हैं, इन सब की परिस्थितियाँ भला एक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो इन सब की अलग अलग परिस्थितियाँ है। तो इनकी ही के अंतरों को, इन्हीं की भिन्नताओं को, इनके रहन सहन, खान पान, बोल चाल, इन्हीं सब के अंतर को हम लोग पारिस्थितिक विविधता कहते हैं, इकोलॉजिकल डिवर्सिटी कहते हैं। अब इन परिस्थितियों को 3 भागों में बांट दिया गया है। 3 भाग में पहले को रखा अल्फा विविधता, दूसरे बीटा विविधता और तीसरा गामा विविधता। अल्फा विविधता के अंतर्गत एक वास स्थान पर जो स्पीसीज रहते हैं उन्हें अल्फा विविधता में रख दिया गया, माने जो एक ही जगह रह जाते हैं, जो अस्थायी एक जगह घर बनाए और वहीं रह गए, उनको अल्फा विविधता में रखा जाता है। बीटा विविधता में वो स्पीसीज होते हैं जिनका वास स्थान अस्थायी नहीं होता है, समय के अनुसार वो अपने वास स्थान को यानी रहने के स्थान को बदलते रहते हैं, उनको बीटा विविधता में रखा गया है ना। बीटा विविधता में स्पीसीज का एक वास स्थान से दूसरे वास स्थान तक आना जाना सम्मिलित होता है। वहीं गामा विविधता में विभिन्न
भौगोलिक क्षेत्रों के वास स्थान में स्पीसीज के अदला बदलाव के दर सम्मिलित होते हैं। यानी अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के जीव अपने अपने हिसाब से रहते हैं, उनका अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से उनकी जो परिस्थितियाँ बनती है और उसमें वो वास करते हैं, उसे गामा विविधता कहते हैं। इतना को आप सभी रिपीट करते रहें।